दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं मानहानि, जिसको इंग्लिश में हम डिफेमेशन केस बोलते हैं। हमारे देश में किसी की प्रतिष्ठा को आंच पहुंचाना, ठीक है, किसी को नीचा दिखाना, किसी के लिए झूठी टिप्पणी करना, इसके लिए भी कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं और इसी चक्कर में फंस गए हैं राहुल गांधी। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रावधान है। आईपीसी की धारा 499 के हिसाब से किसी के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करना, झूठी बात फैलाना, उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ लिखना, छापना, छपवाना, सब मानहानि के अंदर चले जाता है। थोड़ा सा और विस्तार से हम देखते हैं कानून में किन बातों को मानहानि माना गया है। जैसे किसी भी मृत व्यक्ति के लिए ऐसी टिप्पणी करना जो उसकी ख्याति को नुकसान पहुंचाती हो और उसके परिवार या करीबी रिश्तेदारों की भावनाओं को आहत करती हो। ठीक यही बात किसी कंपनी, संगठन, व्यक्तियों के समूहों पर भी लागू होती है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर व्यंग्य के रूप में कही गई बात भी मानहानि मानी जाती है। मानहानिकारक टिप्पणी को प्रकाशित करना या फिर बेचना भी मानहानि है। तो मानहानि आखिर क्या नहीं है? मानहानि के अंदर आने वाली बातें जानने के साथ ये भी हमें समझना है कि कौन सी बातें मानहानि के अंडर में नहीं आती। किसी व्यक्ति के लिए की गई सच्ची टिप्पणी को आप मानहानि नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की जाती है तो वो मानहानि नहीं है। इसमें भी यदि ऐसी टिप्पणी सार्वजनिक हित में की गई है तो भी वो मानहानि नहीं है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रसिद्ध या पब्लिक फिगर के सार्वजनिक आचरण के बारे में टिप्पणी करें जो सार्वजनिक मत में है, लोगों की भलाई के लिए है, उन्हें सचेत करने के लिए है, तो इसे मानहानि हम नहीं कह सकते। मानहानि के लिए क्या कार्यवाही की जाती है? डिफेमेशन को समझने के बाद हम समझते हैं कि कार्यवाही क्या होती। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा या फिर मान को हानि हुई है, वो सीआरपीसी की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाएगा। मानहानि का मुकदमा एक व्यक्ति या फिर उसमें शामिल बहुत सारे लोगों के ऊपर भी दायर हो सकता है। यदि डिफेमेशन की जो टिप्पणी है, कमेंट है, से किसी व्यक्ति या उसके व्यवसाय की दोनों की हानि होती है तो वो हर्जाना भरेगा। शिकायत कैसे करके की जाती है? ठीक है, तो मानहानि करने वाले के खिलाफ वकील के माध्यम से मानहानि संबंधी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में आपको लिखित शिकायत करना पड़ता है। इसके बाद कोर्ट उस व्यक्ति का बयान दर्ज करेगा जिसने कोर्ट में शिकायत करी है। यदि कोर्ट को लगता है तो वो एक या दो गवाहों के बयान भी दर्ज करेगा। इन बयानों के आधार पर यदि कोर्ट वादी की शिकायत को सही लग रहा है तो मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को कोर्ट में बुलाएगी। मुकदमा मुझे दर्ज करवाना है, इसके लिए मुझे कुछ पैसे देना पड़ेगा। अगर हर्जाने की मांग भी करी गई है तो मांगे गए हर्जाने के 5 से 7% कोर्ट फीस में जमा होता है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। मानहानि के मामले में मुझे केवल इतना सिद्ध करना है कि टिप्पणी सार्वजनिक रूप से की गई थी और वो अपमानजनक थी। उसे ये सिद्ध नहीं करना पड़ता है कि वो झूठी है। अपनी बात को सही साबित करना बचाव पक्ष का काम है कि उसने जो टिप्पणी करी थी वो सही थी। सज़ा की बात करें तो इसमें सज़ा का प्रावधान धारा 500 सीआरपीसी में है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसे 2 साल के कारावास और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो झूठे मुकदमों से बचाव के हिसाब से यदि देखा जाए, इस कानून का दुरुपयोग ना हो इसके लिए भी प्रावधान किए गए। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या या फिर द्वेष की भावना से किसी को ब्लैकमेल करने के इरादे से झूठा मानहानि केस दायर करता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। साथ ही वो अपने अपमान और हैरासमेंट के लिए कोर्ट के माध्यम से मुआवजे की मांग भी कर सकता है। हर्जाने की मांग आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार के आघात की भरपाई करेगा।